ये एक सवाल है जो एक रीसेंट वीडियो पे आया है जिसमें कोई पूछ रहा है कि आप बुक्स कैसे पढ़ते हो और पढ़ने के बाद याद कैसे रखते हो। पहली बात तो ये है कि मैं सब कुछ याद नहीं रखता एंड यू शुड नॉट एक्सपेक्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल एंड इट्स ऑल्सो इम्प्रैक्टिकल। अगर तुम एक किताब को पढ़ रहे हो इस उम्मीद से कि उसमें पढ़ी हुई हर चीज़ तुमको याद रहेगी या मेमोराइज हो जाएगी, देन तुम किताब को एंजॉय नहीं कर पाओगे। दूसरी बात ये कि कई बार जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो अपने आप याद रह जाती हैं, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को वैल्यूएबल लगती हैं, तुम्हारा दिमाग उनको रजिस्टर कर लेता है। कई बार कोई चीज़ इमीडिएटली याद नहीं आती पर सालों बाद याद आती है। मुझे रिसेंटली एक वेबसाइट याद आई जो मैं 2006 में पढ़ता था। मैंने एक दिन उसके बारे में सोचा और मुझे याद आया मैंने उसमें कुछ पढ़ा था, पर उसको किसने लिखा था, उसका एड्रेस क्या था, मुझे कुछ याद नहीं आया। और अगले दिन सुबह जब उठा तो सबसे पहले मेरे माइंड में वो वेबसाइट का यूआरएल आया। आपका दिमाग आपके लिए बहुत सारे काम सबकॉन्शियसली कर देता है अगर आप उसको परमिशन देंगे तो, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे तो। तीसरी बात, एक नोटबुक का इस्तेमाल करो। अगर तुम कोई किताब पढ़ रहे हो जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें याद में रहनी चाहिए, तो एक नोटबुक का इस्तेमाल करो। जब भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखे जिसे तुम याद रखना चाहते हो उसको अंडरलाइन करो, उसके बगल में एक नंबर लिखो और फिर नोटबुक में वो नंबर लिख के उसके बगल में उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा खुद लिखो। लिखने पर तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि तुम्हें ये चीज़ याद रखनी चाहिए। स्कूल कॉलेज में हम लोग नोट्स लेते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रोसेस काम करना बंद कर देता है जब तुम किसी ऐसी किताब के ऊपर उसको अप्लाई करते हो जो कि तुम एंजॉय कर रहे हो। नोट्स लेना एक अच्छी आदत है। नोट्स हमेशा लेना ज़रूरी नहीं होता। कई बार कुछ लोग ऑब्सेसिवली नोट्स लेते हैं हर चीज़ के बारे में एंड दैट ऑल्सो बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव एट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। पर अगर तुमको लगता है कोई चीज़ तुमको याद रखनी है, उसको लिखना हमेशा यूज़फुल होता है। That's it, that's the process to remember things. And don't beat yourself up if you don't remember everything. Your brain is not meant for storing information.